तो अभी तक डिस्कस किए थे क्या, क्यूबॉइड, ठीक है, और क्या डिस्कस किए थे, क्यूब किए थे, ठीक है। अब देखो इसमें मतलब ये क्वेश्चन तुम लोग को पूछना चाहिए था लेकिन तुम लोग पूछा नहीं। जैसे जब हम सरफेस को ऐसे रख रहे थे ना, देखो ऐसे रखे थे सरफेस को, फिर इसी सरफेस के जस्ट ऊपर और एक सरफेस रखे थे, ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे रखे थे, तो क्या बना था, एक क्यूबॉइड बना था, है ना। इसके अंदर जो स्पेस है इसमें बहुत सारा ऐसा सरफेस है रखा हुआ ऐसे करके, ठीक है। तो तुम लोग ये पूछना चाहिए था भैया अगर ऐसे इसको रखेंगे तो क्या होगा, एक सरफेस यहाँ रखें, फिर 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 एक सरफेस यहाँ रखें, तो फिर इसका एरिया कैसे निकलेगा। मेरा क्वेश्चन समझा, हम क्या पूछें, हम ये पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारा क्यूबॉइड है, सॉरी इस सरफेस है जिसके पास कुछ लेंथ है कुछ ब्रेथ है, बात समझा। या फिर जब हम लाइन से सरफेस बना रहे थे तो ऐसे रखे थे ना लाइन को, ऐसे लाइन को रखे थे सरफेस बनाए थे, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ सकता है ना कोई भी कि हाँ अगर लाइन को ऐसे रखते तो एक यहाँ रखें, फिर 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 एक यहाँ रखें, तो सरफेस कैसा बनता, तुम्हारा सरफेस ऐसे बनता ना, ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप का सरफेस बनता, बनता ना। हाँ तो मतलब आप यही पूछ रहे हैं, इसमें छोड़ो लाइन का हटाओ, यहाँ प्लेन का ध्यान दो, ठीक है। तो अगर ऐसे प्लेन रखेंगे तो कैसे बनेगा, कार्ड्स, जैसे कार्ड्स हो ना, कार्ड्स खेला है कभी, कार्ड्स, तो कार्ड्स को मतलब कैसे ऐसे रख दिए, ऐसे 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 कार्ड्स को रख दिए, कार्ड्स को रखेंगे ऐसे, एक पूरा वॉल्यूम ऑफ कार्ड होता है ना, ऐसे देखो ये पूरा, सपोज करो कार्ड का पूरा पैक 52 कार्ड्स होता है, तो अगर सारा कार्ड्स एक के ऊपर है तो ऐसा बनेगा शेप, और अगर सारा कार्ड्स को आधा को ऐसे रख दिए इधर और आधा को इधर रख दिए तो कैसा शेप बनेगा। तो इमेजिन करो, इमेजिन कर पा रहा है कैसा शेप बनेगा 3D में। हाँ तो उसका फिर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सॉरी उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्या उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ स्पेस तो सेम है। हाँ तो मतलब दो स्पेस में, मतलब खाली जगह में वो लोग जगह कितना लेगा, जैसे हाँ उतना ही जितना पहले ले रहा था, लेकिन उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन जगह भी उतना ही ले रहा है, वॉल्यूम उतना ही है, तो क्या उसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा, L/B/H। हाँ लेकिन क्या हम उसको क्यूबॉइड बोलेंगे, क्यूबॉइड तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड, हाँ क्यूबॉइड तभी होगा जब ऐसे शेप डिफाइंड है। तो उसी तरीके से राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है कि तुम्हारा, हाँ सीधा नहीं, देखो सिलेंडर तो देखो, सिलेंडर सबसे पहले सिलेंडर बनता कैसे था, फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे सिलेंडर का एक्चुअली में कैसे बनता है। तुम्हारे पास सपोज करो एक का सिक्का है, ठीक है, 1 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है। अगर इसी तरीके के कॉइन को हम ऐसे रखते गए इसके ऊपर, ऐसे ऐसे रखते गए, देखो ऐसे ऐसे रखते गए, तो ये इस टाइप का फिगर ले लेगा, है ना, बात समझा। तो क्या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो पूरा डिस्टेंस है, क्या इसके बीच में कहीं पे गैप है, कहीं पे गैप नहीं है, गैप नहीं है। मान लो थोड़ा बहुत होगा भी तो उसमें भी ऐसा मतलब सिक्का घुसा दिए पतला सा, तो पूरा फील्ड हो गया ना। तो ये जो शेप बनाना, ये शेप बनाना इसी को बोलेंगे सिलेंडर, ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि राइट मतलब क्या, है ना, राइट मतलब क्या। देखो राइट करने का मतलब हुआ कि तुम सिलेंडर को ऐसे भी तो रख सकता है, एक सिक्का तुम ऐसे रखा तो फिर दूसरा सिक्का ऐसे भी तो रख सकता है, नहीं समझा, एक मिनट ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है। फिर जो दूसरा सिक्का आएगा उसको ऐसे रखो, फिर तीसरा ऐसे रखो, फिर ऐसे रखो, तो क्या ये इसको रिसेंबल नहीं कर रहा है, वैसा ही है ना। तो क्या मेरा कहने का मतलब है जब इसको पूरा ड्रॉ करेंगे तो फिगर ऐसे बनेगा, एक सिक्का तुम्हारा ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसा बन सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम ऐसा रख के सिक्का ऐसे रखा है एक सिक्का, फिर दूसरा ऐसे रखा, फिर तीसरा ऐसे रखा, फिर चौथा ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, तो क्या ये सिलेंडर है, हाँ सिलेंडर है, सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप है, लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। मतलब देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब हुआ कि ये जो फेस है ना, देखो मुझे ये बताओ कि एक सबसे लास्ट वाला सिक्का होगा सिलेंडर का और एक सबसे ऊपर वाला होगा, ठीक है। तो उस सबसे ऊपर वाला याद करो, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा और इसका जो सेंटर होगा, इसका दोनों का सेंटर एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, हाँ सबका सेंटर एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सपोज ऐसे तुम्हारा सिक्का गया होगा ऐसे, ठीक है। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर
सेम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और 90 डिग्री बनाना चाहिए ये, तभी जाके ये क्या डिफाइन होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। बात समझा, सिलेंडर यहाँ भी है, ये भी सिलेंडर ही है, ठीक है। तुम कैसे भी रखो, सपोज करो ऐसे रखा है, 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 ये भी सिलेंडर ही है, लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। आप समझ में, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं, या फिर इसको रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक तरह से राइट एंगल है ना कहीं पे, जैसे यहाँ पे राइट एंगल, देखो यहाँ पे है राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, बात समझा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। जैसे एक पाइप था यहाँ पे, वो भी सिलेंडर, ठीक है, कोई पाइप जो होता है वो भी सिलेंडर शेप का होता है। तो सिलेंडर को कैसे, मतलब सिलेंडर को कैसे डिफाइन करें, तो सिलेंडर का सबसे पहला एक क्या होगा, एक रेडियस होगा, है ना, क्योंकि रेडियस बदल जाएगा तो सिलेंडर बदल जाएगा ना, इस सिक्का का साइज बड़ा हो जाएगा तो दूसरा सिलेंडर हो जाएगा। और एक होता है क्या, कहाँ तक तुम उसको, कितना हाइट तक तुम उसको ऊंचा किया, ठीक है, क्योंकि हाइट बदलेगा तो सिलेंडर बदलेगा। क्या इसके अलावा और कोई पैरामीट्रिक्स है जिसको बदलने से सिलेंडर बदल सकता है, हाइट और रेडियस को छोड़ के, कोई नहीं, क्योंकि सिलेंडर बदलेगा तो यही दो चीज़ें बदल सकता है ना। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो बस यही दो चीज़ें बदल सकता है, ठीक है। तो एक उसका हो गया रेडियस और एक हो जाता है हाइट। अब तो शेप समझ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि ताकि हम लोग अच्छा से और समझ पाए। देखो एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बताओ। एक्सिस, 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 जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो उसमें ड्रॉ किए थे ग्राफ, इसको क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। क्यों बोलते हैं एक्सिस, क्योंकि इसके रेफरेंस में हम लोग देखते हैं, जैसे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट कहाँ है, तो हम किसके किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, वाई से कितना दूर है और एक्स से कितना दूर है। मतलब तुम इस मतलब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट, इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखा ना इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। तो उसी तरीके से इसमें कौन सा एक्सिस डिफाइन होगा, देखो इसमें तुम्हारा ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, ठीक है। तो एक्सिस ऐसे डिफाइन होगा, देखो तुम्हारा एक्सिस ऐसे डिफाइन होगा, देखो ये रहा तुम्हारा एक्सिस, देखो ये है ना, ये, हाँ तो ये तुम्हारा एक्सिस हो गया। इस सेंटर को, इस सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करता है, जो वर्टिकल लाइन ज्वाइन करता है, वो क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक है। क्यों एक्सिस हो गया, क्योंकि अगर सपोज करो, मतलब एक्सिस इसलिए इसको बोलते हैं ना, क्योंकि जब हम रोटेशन, हाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन देखो हम लोग एक्सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस, अगर सपोज करो सिलेंडर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अब किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, है ना, इस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के चारों तरफ नहीं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सिलेंडर का सारा डिस्टेंस सेम हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको तो सेंटर बोलेंगे ही, लेकिन उससे एक लाइन पास होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। तो सपोज करो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ डैश है, तो तुम्हारा ओ डैश क्या हो गया, एक्सिस हो गया। समझ गया, कोई डाउट है, नहीं है, चलो ठीक है। तो अगर सपोज करो तुम्हारा सिलेंडर ऐसे है, ठीक है, तो इसका एक्सिस क्या होगा, ये वाला, ऐसे होगा ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हो सकता है वो तुम्हारा फिर सिलेंडर नहीं हुआ ना, क्योंकि सिलेंडर का आर सब जगह सेम होगा, ये जो आर है ये पूरा सेम होगा ना, ठीक है, ये आर सेम होगा हर जगह, ठीक है। तो इसीलिए तुम जो बोल रहा है कि भैया ऐसे हो सकता है क्या, ये दूसरा फिगर है क्योंकि इसका आर बदल गया, ठीक है। हाँ तो उसी तरीके से देखो, सिलेंडर में एक एक्सिस हुआ और एक क्या हुआ, बेस। तो सिलेंडर के पास कितना बेस हुआ है, एक सिक्का ऊपर वाला एक सिक्का नीचे वाला, तो ये हो गया तुम्हारा बेस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया बनेगा वो कौन सा मतलब फिगर से बन रहा है, देखो, हाँ एक, एक ये सरफेस से और एक ये सरफेस से, और एक ये जो कर्व सरफेस है इससे बन रहे हैं, ठीक है। ये जो कर्व सरफेस है इससे बन रहे हैं और एक इस बेस से बन रहे हैं, मतलब सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं, ठीक है। और वॉल्यूम किससे बन रहा है, इधर अंदर वाला जो जगह है वो उससे वॉल्यूम बन रहा है, तो वॉल्यूम जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, ये कर्व सरफेस के चलते बन रहा है। अगर ये सरफेस कर्व रहेगा ही नहीं तो क्या ये जगह अंदर में ऑक्यूपाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये कर्व हुआ तभी तो अंदर में जगह हुआ ना, तो अंदर ये कर्व होने के चलते जो अंदर में स्पेस बना वो हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। अभी देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करें।
देखो सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सरफेस एरिया, तो हम ये फिगर इसलिए यहाँ पर रखे हैं ताकि समझा पाए कि सरफेस बना कैसे। देखो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, तुम हमको बताओ सरफेस एरिया इसका कैसे निकाला जाए, थोड़ा सोचो। हाँ टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाले, पहले इसका सरफेस एरिया मतलब दोनों सिलेंडर है ना, तो तुम कैसे निकालेगा सिलेंडर का, हमको बताओ आइडिया दो। हाँ हाँ सर्कल है, मतलब सर्कल है इसका मतलब क्या है, एक प्लेट है, सिक्का है ना, तो सिक्का का जो सरफेस इतना ऑक्यूपाई करेगा एरिया, वो इस पहला बेस का एरिया होगा, तो सपोज करो उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझा। ये जो सिक्का है इसका जो सरफेस है उसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इसी तरीके का सिक्का मतलब इसी तरीके का सरफेस हम कितना दूर तक रखें, एस तक रखें, ठीक है, इसमें नंबर नहीं आएगा। सपोज करो तुम 10 सिक्का रखा है, तो तुम ये नहीं बोल सकता है कि भैया इसका वॉल्यूम हो गया आपका, सॉरी सरफेस एरिया हो गया तुम्हारा, नहीं 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 देखो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना, तो सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो अगर हम इसका सरफेस लें और फिर इसके नीचे वाला भी जो सिक्का है उसका भी सरफेस ले लेंगे, तो हम फिर वॉल्यूम निकालने लगे ना, तो हमको वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हम सिर्फ इसी का सरफेस एरिया लेंगे, तो इसी की जैसा सेम नीचे भी एक सरफेस है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब बचा क्या तुम्हारे पास, कर्व सरफेस, देखो ये कर्व सरफेस बचा, तो ये कर्व सरफेस का एरिया कैसे निकालेगा, कर्व सरफेस का एरिया कैसे निकालेगा, देखो क्या हम इस फिगर को एक लाइन इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे एक लाइन, देखो लाइन, ये जो पहला सिक्का है, पहला सिक्का है ना, तो उसका हम सरफेस ना लें, जैसे देखो हम समझाते हैं, समझो ध्यान से। सपोज करो तुम्हारे पास एक मिनट, ये एक सिक्का था, ठीक है, और एक सिक्का है, दोनों में अंतर देखो खाली, एक मिनट, देखो क्या ये दोनों में अंतर दिख रहा है तुमको, ये फील्ड है, मतलब इस ये जो सिक्का है इसके अंदर जो स्पेस खाली है उसको ये फील्ड किया हुआ है, तो ये सरफेस है, ठीक है, और ये एक सिर्फ लाइन है, ठीक है, तो तुम क्या इस पहले वाला सिक्का को इस तरीके से इमेजिन कर सकता है एक लाइन की मदद से, है ना, इसी लाइन से तो कर्व सरफेस बना है ना, इस सरफेस का कोई भी रोल है इसका जो कर्व सरफेस है उसको बनाने में, नहीं समझा, बात समझा हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इसका जो कर्व सरफेस है, सॉरी ये जो सरफेस है कवर वाला जो ब्लू कलर का है, क्या इसके अंदर वाला सरफेस का कुछ भी कंट्रीब्यूशन है इसका बाहर के साइड के बनाने, मतलब एक तुम्हारे पास पाइप है जो कि अंदर से खाली है, तो अंदर वाला एरिया का अंदर वाला जो मतलब सरफेस अंदर वाला जो जगह है, क्या उसका कोई रोल है ये जो कर्व सरफेस उसको बनाने में, ये तो सब बाहर वाला जो सिक्का लाइन है, चूड़ी को रखो ना ऐसे करके, चूड़ी को बहुत सारा चूड़ी को रखो, तो जो सरफेस बना वो तो इस लाइन से बना ना, नहीं समझा, लाइन से बना, तो हम ये बोल रहे हैं कि सपोज करो इस लाइन, ये लाइन कितना एरिया ले रहा है तो वो किससे निकलेगा, ये लाइन कितना एरिया ले रहा है इसका कहने का मतलब है कि लाइन का लेंथ कितना है, तो 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर है, तो इस तरीके का लाइन तुम कितना रखा, एच हाइट तक रखा, तो इसमें और एक डायमेंशन ऐड हो गया ना, तो तुम उसका सॉरी उसका एरिया कैसे डिफाइन करेगा, जो लेंथ है जो लाइन है, एक ये डायमेंशन है और एक क्या है, एच है, बात समझा क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास एल, समझा ना, एल लाइन है, उसको एच हाइट तक रखा, तो उसी तरीके से ये लाइन है, बात समझ, देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो देखो इस लाइन को तुम तोड़ दो मतलब यहाँ से तोड़ दो, सपोज करो यहाँ से तोड़ दो, तो अगर इस लाइन को तोड़ देगा, तो यही जो पहला लाइन है वो ऐसे तोड़ देंगे तो ऐसे आ जाएगा, तो उसी तरीके से सब लाइन तोड़ सकते हैं ना, सबको तोड़ सकते हैं, तो सबको तोड़ सकते हैं, तो सबको तोड़ देंगे तो सब सिक्का का करस्पॉन्ड एक एक लाइन आ जाएगा, ऐसे ऐसे, नहीं समझा, ऐसे आ जाएगा, कहाँ तक आएगा, एच हाइट तक, देखो तो ये एच हुआ, ये लाइन कितना है, 2 पाई आर है, तो क्या ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं बन गया, इसी को ना घुमा देंगे ऐसे करके घुमा के जोड़ देंगे,
तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, इसको जब घुमाएंगे तो कैसे सरफेस बनेगा, देखो ऐसे, ऐसे तुम्हारा ऐसे सरफेस बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बनेगा ना। देखो ऐसे, इसी को घुमा देंगे, इस लाइन को घुमाए ऐसे, देखो ऐसे कर्व कर दिए, पहले से था अब उसको ऐसे कर्व कर दिए। ठीक है, तो उससे क्या बन गया, ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया कितना निकल गया, 2 π r h, है ना, 2 π r h निकल गया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, दोनों बेस का एरिया कितना, πr² प्लस πr² और प्लस 2 π r h, कोई दिक्कत। ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 πr² प्लस 2 π r h। देखो 2 π कॉमन है, आई का r कॉमन है, तो 2 πr कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस h। समझा, तो ये क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया। एक मिनट चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही तो है। हाँ सही है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगा, स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। इसको लिख लो, मीटर स्क्वायर। डायग्राम ड्रॉ कर लेना, उसके बाद लिखना, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट ध्यान देखो, ध्यान दो, देखो आ, देखो ये भी एक सिलेंडर है ना, इसके पास भी कुछ आर होगा और कुछ एच होगा। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं इस सिलेंडर को इमेजिन करो कि यहां से उसको काट दिए। ठीक है, यहां से काट दिए, मतलब ये साइड से लेके, सॉरी यहाँ तक काट दिए। एक मिनट, यहाँ से काटना शुरू किया, ऐसे काट दिया, या फिर यहाँ मत इमेजिन करो, देखो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। देखो ये तुम्हारा, ये तुम्हारे मतलब ये मेरे साइड है, ये भी ये साइड मेरे साइड है, ये वाला अंदर है, ये वाला भी अंदर है। तो इसको यहाँ से काट दिए, सपोज करो इसको कट कर दिए। तो अगर यहाँ से कट कर देंगे तो इस सिलेंडर बनेगा कैसे, तुम्हारा ऐसे जाएगा, यहाँ कट गया, ऐसे कट गया ना, तो ऐसे हो जाएगा। फिर वही जो ओरिजिनल उसका शेप है, ऐसे ऐसे कट जाएगा, ऐसे कटेगा ना। तो क्या हम इसको सीधा कर सकते हैं, सीधा इस पार्ट को इधर ले आए और इस पार्ट को इधर ले आए, तो सीधा करेंगे तो कितना ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा सरफेस बनेगा। ठीक है, देखो तो एक्चुअली में ये जो लंबाई है वो ये लंबाई है h, और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा रीजन है, सॉरी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 2 πr। बात समझा। तो ऐसे भी तो निकल सकता है, ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, एक रेक्टेंगल बन गया, तो इसका फिर एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका एरिया वही तो कर्व सरफेस एरिया होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 πr h, और फिर दोनों बेस का एरिया 2 πr²। तो इस तरीके से भी सोच सकता है। चलो अब लिख लो। ठीक है, देखो तुम बोलेगा ना भैया इतना मतलब डिटेल में क्यों समझा रहे हैं कि इसको तोड़ेंगे काटेंगे जोड़ेंगे, है ना, इसके क्यों समझा रहे हैं। सबसे पहला बात तो समझाना है कि कैसे बना। उसके बाद अगर तुम ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं समझेगा ना, तो जब क्वेश्चन आएगा ना उसमें जब पूछेगा ना घुमा घुमा के, तो फिर तुम्हारा सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल बन जाएगा ना आसानी से, क्योंकि उसमें तो कुछ खास पूछता नहीं है। लेकिन जब तुम अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो वहां पे फिर इसको ऐसे मतलब बहुत तरह का क्वेश्चन हो सकता है, बहुत तरीके से बना सकता है इसको। ठीक है, मतलब ये दो तरीका जो है, एक ये तरीका और एक ही तरीका से निकाल सकता है मेनली। ठीक है, फिर इसको ऐसे भी तोड़ सकता है तुम, इसको लाइन रख के, अभी लाइन वाला बता दिए हम, लाइन वाला बताया ना यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। तो ये तुम्हारा टोटल सर्विस एरिया हो गया इसका, इसको मार्क कर दिया जाए TSA 2 πr r+h। ठीक है, इसको बॉक्स के अंदर डाल दो। वही देखो यही आइडिया है ना, ये एनसीईआरटी वाला आइडिया है कि इसको हाइट में तोड़ा, हाइट को फिर इसको जोड़ेंगे ऐसे करके, जोड़ेंगे तो फिर ये कर्व होके जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो, हाँ इसी में जाएगा। देखो
सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। देखो असली लाइफ में, रियल लाइफ में सारा सिलेंडर क्या होता है? हाँ, अधिकतर मतलब जब भी सिलेंडर की बात करेंगे तो क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो विड्थ होगा ना, है ना। जैसे जब भी तुम कोई सरफेस, जैसे कि जिस रेक्टेंगल को तुम जिस रेक्टेंगल को तुम इस तरह से रोटेट करके, उधर से रोटेट करके तुम सिलेंडर बनाया था, क्या इस रेक्टेंगल के पास कुछ ये नहीं होगा, मोटाई नहीं होगा? मोटाई मतलब हाइट, ये लेंथ है, सॉरी ये लेंथ है, ये हाइट है, तो क्या उसके पास ब्रेथ नहीं होगा? थोड़ा सा तो होगा ही। वही ब्रेथ यहाँ पे घूम के बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो इसके पास दो रेडियस है कि नहीं? एक रेडियस ये वाला है, छोटा आर, एक बड़ा वाला रेडियस है, कोई दिक्कत? एक छोटा रेडियस है और एक बड़ा रेडियस है। इसके पास सरफेस कितना है? एक ये सरफेस है, देखो एक ये सरफेस है तुम्हारे पास, ये वाला सरफेस, है ना। ठीक है, इसी तरीके का एक नीचे भी है, ये वाला। ठीक है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, और एक ये बाहर वाला कर्व सरफेस, बाहर वाला, और ये कि अंदर वाला कर्व सरफेस, मतलब ये वाला, है ना। देखो एक मिनट, एक ये अंदर वाला कर्व सरफेस, इसके अलावा और कोई सरफेस है क्या? एक बाहर से, एक अंदर से, और एक दो ऊपर का। तो इसका अगर हमको कुछ निकालना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, ये वाला आर निकल गया ये। देखो हम ये बोल रहे हैं कि, सुनो ध्यान से, हम ये बोल रहे हैं कि इसको तुम तोड़ो ना, ऐसे तोड़ो, इसको तोड़ो, देखो इसको तुम तोड़ो ऐसे में। इसको जब हम काट के ऐसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ से कट किए, सपोज करो यहाँ से कट किए, यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट किए तो यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद ये एक्चुअली में कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे। ठीक है, एक कट हुआ। ठीक है, एक मिनट। हम्म, अबे यार, यहाँ एक कट हुआ, तो इसके करस्पॉन्ड बाहर वाला पे भी कट होगा। एक मिनट, देखो यहाँ भी कट हुआ, तो उसी तरीके से नीचे भी कट होगा, ऐसे, देखो, और एक यहाँ। समझा क्या बनाया? समझा? यहाँ कट किया तो एक्चुअली में कट, समझ रहे ना, कट करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। तो फिर इसको सीधा कर सकते हैं, सीधा करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक ऐसा सरफेस बनेगा। हेलो, ठीक है। अब बताओ, इसका एच तो सेम है, एच जितना है यहाँ, एच भी उतना ही यहाँ। ठीक है, और अभी इसका लेंथ बताओ, इसका लेंथ भी तो सेम है। नहीं समझा? बताओ कितना हुआ? हाँ, लेकिन एक बात बताओ, लेकिन इसका तो अंदर वाला आर स्मॉल आर है। देखो ये बोल रहे हैं, अगर इसको तोड़ेंगे ऐसे, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा बताओ? इसका लेंथ, इसके पास कुछ वॉल्यूम भी है, जो कि कितना है? आर माइनस आर। ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है वो कितना है? सॉरी, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो मोटा बना, ये मोटा कितना होगा? आर माइनस आर। एक मिनट, आर माइनस आर, और ये जो लेंथ है ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, वो कितना निकलेगा? 2 पाई। कौन सा आर ले? क्यों छोटा वाला क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम ये बोल रहे हैं इसका लेंथ कितना निकलेगा, इसका लेंथ, पूरा का लेंथ कितना निकलेगा? एक्चुअली में ये आर माइनस आर क्या है? आर माइनस आर ये वाला है, ठीक है। आर ये कैपिटल आर है, माइनस आर ये वाला निकल गया। ठीक है, ये लेंथ, तो ये लेंथ कितना है? ये लेंथ क्या दोनों अलग अलग है? अलग अलग है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, तो फिर तोड़ने से ऐसे बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन बनना चाहिए ना तोड़ने से, तो फिर कौन सा हार ले?
अच्छा मान लो अगर इसको हम ये पूरा लेंथ को अगर आर ही लेते हैं सपोज करो, ठीक है, तो फिर इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? 6 सरफेस हो गया, एक्चुअली में इसके पास 6 सरफेस हो गया ना, फिर 6 सरफेस का एरिया को ऐड करना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे समझ रहे हैं? लेकिन तो फिर इसको आर कैसे, इसको तोड़ेंगे तो ये कैसा बनेगा? एक्चुअली में वही सोचने में आ रहा है। क्या तुम्हारा ऐसा साइड बनेगा जैसे कि ये छोटा है तो तुम्हारा ऐसा बन जाएगा साइड, देखो तोड़ने के बाद ऐसे बन सकता है शायद, तुम्हारा ऐसे बनेगा, एक साइड बड़ा रहेगा और एक साइड छोटा रहेगा, ऐसे। क्या बोलते हैं तुम, ऐसे बनेगा क्या? ये जो अंदर वाला साइड है छोटा आर वाला और ये बड़ा आर, ऐसे बनेगा ना? ऐसे नहीं बनेगा, दोनों सेम नहीं बनेगा, सेम नहीं बनेगा ना, एक आर होगा एक छोटा आर होगा, तो मतलब एक आर वाला साइड, ये तो ये जो साइड है ये 2 पाई आर होगा, सॉरी 2 पाई आर, और ये छोटा वाला साइड 2 पाई आर, है ना? तो अब इसके पास कितना सरफेस हुआ? अब भी इसके पास 6 ही सरफेस है, देखो, ठीक है। अब भी इसके पास 6 सरफेस है, 1 2 3 4, आगे वाला 5 और पीछे वाला 6। एक्चुअली में ऐसा बन रहा है, देखो ऐसे, ऐसे, 1 मिनट, ऐसे, देखो एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक बाहर वाला सरफेस, फिर एक तुम्हारा ये सरफेस, ठीक है, फिर एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। एक्चुअली में फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा अंदर का लेंथ है ना, अंदर वाला एरिया ये वाला लाइन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्मॉल आर, ये बाहर का लाइन है तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? सारा 6 फेस का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दो, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। और एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा बाहर वाला का सरफेस का एरिया निकाल दो, तो बाहर वाला सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा? बाहर वाला सिलेंडर का कैसे निकलेगा? अभी देखे थे 2 पाई आर, फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो ये आउटर सरफेस का निकल गया, आउटर सरफेस, लेकिन इसमें कैपिटल आर होगा, ठीक है। ये 2 पाई आर बाहर का सरफेस का, ठीक है, देखो यहाँ बाहर का सरफेस है तो इसको आर ले लेते हैं, ठीक है। तो बाहर का सरफेस एरिया भी सरफेस से टोटल सरफेस एरिया में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर का सरफेस भी दे रहा है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर, कोई दिक्कत? अंदर अंदर ये कर्व अंदर वाला, ठीक है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा इनर सरफेस। और कौन सा बचा? और कौन सा बचा बताओ? तुम्हारे ये ऊपर वाला साइड, ये वाला, ये रीजन बचा, इसका भी तो सरफेस एरिया है ना, और इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो जितना इसका सरफेस एरिया होगा उतना इसका भी होगा, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? देखो नहीं समझा, तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास 2 सर्कल है, 1 मिनट, एक ये सर्कल है, ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल है एक, और 1 मिनट ड्रॉ करने देना, एक ये सर्कल है, इसके बाद एक ये सर्कल है, ठीक है। देखो ये, ठीक है, ये एक ये सर्कल है, ठीक है। हाँ तो ये बताओ कि तुमको एक्चुअली में कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला। क्लास वाला तुमको समझ में नहीं आ रहा है भाई यहाँ से? देखो ये एरिया है, ठीक है, तो हमको यही एरिया चाहिए ना। तो अगर हम देखो, ध्यान से देखो, ये एरिया चाहिए। अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक पिज्जा है, ठीक है, या रोटी है, जो भी है, ठीक है, तो अगर हम इसमें से इतना काट के निकाल दे बाहर, तो ये बाकी का एरिया निकल जाएगा ना। तो काटेंगे, तो अगर हम काट के निकाल रहे हैं इसका मतलब हम इतना एरिया बाहर करते रहे, तो इसका निकालना पड़ेगा छोटा आर का। तो छोटा आर का एरिया कितना निकलेगा? ये आर है तो छोटा आर का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसको क्या कर रहे हैं, बड़े वाले के एरिया से निकाल दे रहे हैं बाहर। बड़ा वाला जो रोटी है,
ठीक है, उसका जितना एरिया है उससे हम कितना काट रहे हैं, इतना काट रहे हैं, तो बड़ा वाला का कितना एरिया है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया, एरिया रिमेनिंग, रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग, ठीक है, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो निकला है किसका निकला एरिया, इसका, ये सेंट्रल रीजन का कितना निकला, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस समझा। ठीक है, अभी पानी नहीं चलाएगा, बहुत दबा रख के चल जाओ। ठीक है, एरिया रिमेनिंग कितना, समझा। तो सम मिला के कितना होगा, तो ये जो एरिया निकला ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऊपर का एरिया निकला तो इतना ही नीचे भी निकलेगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, बोलो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, कौन सा, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का एरिया प्लस इनर सरफेस और प्लस 2 इंटू क्या, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। मतलब सर्कुलर कैसे उसको डिफाइन करें, जो कटा हुआ एरिया था इसको लिख देते हैं सेड, इसको सेड कर दे रहे हैं, लिख देते हैं सेडेड रीजन। ठीक है, ये वाला, ठीक है, एरिया ऑफ सेडेड रीजन। तो जितना एरिया यहाँ बनेगा उतना एरिया यहाँ भी बनेगा। कोई डाउट है क्या, कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। एरिया ऑफ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेडेड रीजन, ठीक है। हाँ, तो आउटर सरफेस एरिया कितना निकलेगा, 2 पाई, जल्दी बोलो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, सॉरी, इंटू कैपिटल आर प्लस एच। उसी तरीके से इनर का क्या निकलेगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर प्लस एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो देखो इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से तुम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सबसे 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आर इंटू आर प्लस एच प्लस आर इंटू आर प्लस एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया निकल गया इसका, समझा। अब थोड़ा जल्दी से वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या है। एक मिनट, एक मिनट, अरे यार हम लोग वॉल्यूम निकाल दिए हैं। देखो यहाँ पे आउटर सरफेस मतलब क्या हुआ, आउटर सरफेस एरिया आर प्लस एच, यहाँ कहाँ से आएगा, 2 पाई आर इंटू एच आएगा ना सिर्फ, यहाँ भी 2 पाई आर इंटू एच आएगा ना, आर प्लस एच क्यों होगा, तो यहाँ भी सब हटेगा ये वाला, ये 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर, सबसे 2 पाई कॉमन लिए, ठीक है, तो 2 पाई कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ ये सही है। ठीक है, अभी गलत आंसर आता, ठीक है, हम लोग आर प्लस एच गलती से मल्टीप्लाई कर दिए थे उसमें, ठीक है, हमको लगा कि शायद वही फॉर्मूला होगा, लेकिन ना 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 ना, फॉर्मूला की सबसे नहीं सोचना, गलत हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, हाँ सही, अब सही है, चलो सॉल्व करो, थोड़ा क्लास लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ चलो सॉल्व करो। कौन सा, हाँ एक्सट्रूडेड डायमीटर दिया हुआ है,
ए आयरन पाइप, अच्छा आयरन पाइप लेने दो, यहाँ तो है ही नहीं आयरन पाइप, कोई नहीं। ये आयरन पाइप तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तुम्हारा एक, ठीक है। सपोज करो ये पाइप है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, ये आयरन पाइप है। एक मिनट, हम्म, हाँ इसमें तुम्हारा ये इनर सरफेस हो गया, इनर वाला पोर्शन, ठीक है। तो ए आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइट कितना, 20 सेंटीमीटर, हैज एन एक्सटीरियर डायमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब एक्सटीरियर डायमीटर मतलब ये वाला लेंथ, देखो सुध ध्यान से, ये वाला लेंथ कितना है, 25 है, ठीक है। तो एक्सटीरियर डायमीटर अगर 25 है तो आर कितना हो जाएगा, 25/2, मतलब 12.5 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां 1 सेंटीमीटर है, और इस सेंटर से लेके यहां तक 12.5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 12.5 माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुमको आर पता चल गया, आर कितना है 12.5 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर कितना है 11.5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, फाइंड द होल सरफेस ऑफ द पाइप, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है, यही पूछा है ना, कोई डाउट इसमें, ठीक है। इसको लिख लो ना, इसको सॉल्व करके आना कल, लिख लो क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस, साला हम यही सोच रहे हैं कि इस फॉर्मूला में हमसे गलती कैसे हुआ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ भी गलती हो रहा है, 2 पाई होगा यहाँ पे, देखो गलती तभी हो सकता है ना जब हम पढ़ा रहे हैं मेरा ध्यान कहीं और है, मतलब ध्यान ये है कि कहीं गलती ना हो जाए, और गलती हो गया, ठीक है। इसको लिख लो जो डेटा है, सिर्फ डेटा लिख लो बस, समझा, क्वेश्चन मत लिखो। हाँ आगे बढ़े, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। हाँ चलो ये बनाना, देखो ये बनाओ अपने से, क्वेश्चन पढ़ो, हाँ रुक जाओ, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ द रोलर मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 84 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा डी कितना है 84 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 84/2 मतलब 42 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ो, मतलब तुम्हारा इस सेंटर से लेके, हाँ तो हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, हाँ हाँ मतलब 500 बार क्या रोल करना पड़ता है, मतलब ऐसे रोल करेगा, ऐसे रोल करेगा, ठीक है। सपोज रोलर ऐसे रोल करेगा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोल करेगा, तो रोल करेगा तो क्या कवर करेगा, सपोज करो, याद रखो सुनो, जब भी घर पेंट होता है तो इस टाइप का ब्रश होता है, देखा है, तो इस टाइप का ब्रश होता है, तो जब ये रोल करता है तो क्या कवर करता है तुम्हारा, यहां से लेके ऐसे कवर करेगा ट्रेल, देखो जब ये रोल होगा तुम्हारा, एक्चुअली में जब ये रोल करेगा, तो ये रोल करेगा तो एक्चुअली में ये ऐसे से ना, ऐसे रीजन ऐसे लंबा एक, देखो
इस टाइप का एरिया का एक मतलब पट्टी टाइप का, ठीक है, एरिया को क्या करता जाएगा, कलर करते जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से तुम्हारा जो रोलर है वो क्या कर रहा है, इस टाइप का एरिया को क्या कर रहा है, प्लेन करते जा रहा है ना, इस टाइप का। तो एक बार जब रोल करेगा, सपोज करो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, देखो एक बार रोल करा मतलब पूरा, एक बार रोल करा मतलब समझा क्या, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, रोल करता करते करते जैसे कि ये पॉइंट स्टार्ट हुआ रोल करने के लिए, मतलब मेरा कहने मतलब कि सपोज करो ये पॉइंट 1 है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे देखो ऐसे होगा, ये 1 पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना, ये घूम के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ दूर बाद यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ दूर बाद यहाँ पहुंचेगा, कुछ दूर बाद यहाँ पहुंचेगा, फिर आगे यहाँ पे वापस आ जाएगा जमीन पे। तो सपोज करो, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम कुछ चिपका भी देंगे सपोज करो, तो ये बोल रहे हैं कि ये 1 ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, अगर रोलर उधर जा रहा है तो, और रोलर अगर इधर आएगा तो ये वाला ऐसे घूमेगा। तो ये जो 1 पॉइंट है ये फिर से तो एक जमीन पे आएगा ना, सपोज करो यहाँ पे टकराया, मतलब इस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये 1 पॉइंट फिर से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारा रोलर कैसे होगा, फिर से ऐसे होगा, ऐसे, और ऐसे रोलर होगा ना, ठीक है। ये फिर से पॉइंट 1 आ गया यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट 1 रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन, सॉरी रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्चुअली में जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो कितना एरिया एरिया कवर कर रहा है ना, तो कितना एरिया कवर किया, तो ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर ही तो होगा, समझा। और ये हाइट कितना है, एच है, इसका जो हाइट है एच है, ठीक है। तो क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर किया, तो एरिया इन 1 रेवोल्यूशन, एरिया इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। तो इससे इसको कैलकुलेट करने से क्या निकलेगा, एरिया इन 1 रेवोल्यूशन, लेकिन इसी तरीके से कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, 500 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 500 इंटू एरिया ऑफ 1 रेवोल्यूशन, एरिया इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो। और अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रोल करने से कैसे एरिया कवर कर रहा है, वो इस तरीके से भी सोच सकता है, यहाँ से तुम क्या करो, काट दो रोलर को, ठीक है। काट देगा तो तुम्हारा ऐसा सरफेस बनेगा, ऐसा देखो शुभ, यहाँ देखो ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, यहाँ कटा हुआ, तो कटा को सीधा कर दो फिर, तो ये ऐसा बन जाएगा ना प्लेट, हाँ तो वैसे समझ सकते हैं। या फिर ऐसे भी समझ सकता है कि टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर जब उसका रोल खुलता है तो कैसा सरफेस बनता है, ऐसा ही बनता है ना, हाँ सीधा रेक्टेंगुलर। थोड़ा जल्दी लिखना। ठीक है, इसको स्क्रॉल करो नीचे, नीचे नीचे हाँ, बस 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 बस, हाँ हाँ ये करना, पढ़ो यहाँ से, मतलब हाँ चलो ये है तुम्हारा मेटल पाइप है, ठीक है आगे बढ़ो। मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, मतलब ये हाइट है 77 मीटर, हाँ आगे, मतलब तुम्हारा ये जो अंदर वाला जो ये है डायमीटर, मतलब तुम्हारा ये रीजन यहाँ से यहाँ, डी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर, आगे बढ़ो। मतलब ये बड़ा, ये बाहर का डायमीटर है, ठीक है, ये कितना है 4.4, तो डी आर कैपिटल आर कितना हो जाएगा 2.2, ठीक है। तो तुमको एच दे दिया 77 सेंटीमीटर, कैपिटल आर दे दिया कितना 2.2 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर गिवन है 2 सेंटीमीटर।
तो क्या निकालना है? फाइंड इट इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर वाला, तो अंदर वाला कैसे निकलेगा? 2 पाई आर इंटू एच, सिंपल। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एक आंसर ये वाला हो जाएगा बी का। आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई R इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया वही वाला फॉर्मूला 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH प्लस 2 पाई R² माइनस R²। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला गलत ना हो, देखते हैं चेक करके। हाँ सही है, चलो स्क्रॉल करो नीचे। बस 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 बस, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करना। पढ़ो पहले, पढ़ो, ठीक है। हाँ मतलब साफ करना है उसको। ठीक है, आगे। मतलब ये पिलर है सपोज करो, ठीक है। इसका क्या गिवन है? डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 0.50 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर। आगे पढ़ो। 4 मीटर ना, ये 4 मीटर है, ठीक है। तो तुम्हारा ये हाइट गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ो, मतलब हाइट गिवन है 4 मीटर और आर गिवन है 0.25 मीटर, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर नहीं है, शायद सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। आगे बढ़ो। मतलब इसमें क्या करेंगे? हाँ टोटल सरफेस से निकाल के, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? ये बेस का एरिया, दोनों बेस का एरिया और प्लस कर्व 2 पाई R इंटू 2 प्लस प्लस 2 पाई RH, है ना। ये इसको निकालेंगे तो ये निकालेंगे तो क्या आएगा? T ऐसे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो जितना एरिया आएगा उसको क्या करेंगे? 2.50 से डिवाइड कर देंगे। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग को क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। तो देखो, रेट निकालना है, सॉरी, नो 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 नो, कॉस्ट निकालना है। हाँ, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में मुझे 2 रुपये 50 पैसे खर्च हुए। तो सपोज करो इसमें कितना निकलेगा, जितना भी एरिया निकलेगा उसको क्या करेंगे? 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ईजी है ना। चलो आगे बढ़ो। बस हाँ, अब आ गया वॉल्यूम। तो अब तो इतना समझा ही दिया होगा कि वॉल्यूम समझिए होगा, वॉल्यूम कैसे बनेगा। ठीक है, वॉल्यूम को एक्चुअली मतलब क्या कि ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये जब कर्व घूमेगा तो इसके अंदर जो जगह बनेगा उसको ही वॉल्यूम बोलते हैं। इसके अंदर जो जगह बनेगा उसको वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम बन कैसे रहा है? तुम्हारे एक सिक्का का वॉल्यूम क्या होगा? एक सिक्का का तो हाइट नहीं होता है ना, उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, बात समझा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? हम इसका सरफेस एरिया निकाल देंगे, वही तो जगह बनाना है ना अंदर का। अंदर का जो ये जो सैडेड रीजन है, वही तो धीरे धीरे क्या बनाएगा? वॉल्यूम बनाएगा। तो अंदर का सैडेड रीजन है वो क्या है? एक्चुअली में सर्कल का एरिया है ना। तो ये पाई² हुआ। इसी तरीके का एरिया हम बहुत सारा रखते गए, तो कितना हाइट तक रखें? H हाइट तक। तो एक अलग डायमेंशन आया यहाँ पे। तो उसका वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते थे कि L था, कहाँ तक था? B तक था, और B कहाँ तक था? H तक था, मतलब LB कहाँ तक था? H तक था। तो उसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले क्या था? एक ये था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, हाँ 2 पाई R था। तो वो कहाँ तक है? यहाँ तक है, पूरा एरिया है। तो इसका एरिया कितना निकलेगा? पाई R²। और वो कहाँ तक है? H तक है। तो इसका आंसर वॉल्यूम का पाई R²H। मैं समझा। इसका भी थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सो लिख देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन सर्कल इंटू एच। तो एरिया ऑफ वन सर्कल पाई R² इंटू एच, तो इक्वल टू पाई R² इंटू एच, ठीक है। हाँ, और क्या होगा अगर हॉलो सिलेंडर रहेगा? तो हॉलो सिलेंडर रहेगा तो इसमें वॉल्यूम कौन सा लगेगा? हॉलो सिलेंडर रहेगा तो इसमें वॉल्यूम, हाँ मतलब ये जो खाली है ना, ये वाला, इसमें जो खाली है वही ना। सपोज करो ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये अंदर वाला,
ये भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है, ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर, पाइप नहीं है। हाँ पूरा भरा हुआ है, पाइप नहीं है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। तो खाली जो वॉल्यूम बन रहा है अंदर, वो ये वाला स्पेस बन रहा है, उसका कैसे निकलेगा? तो सिंपल सा, तुम्हारे पास ये सपोज करो ये बड़ा वाला सिलेंडर पहले था, ठीक है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम बड़ा वाला सिलेंडर का, अभी तो फॉर्मूला निकाले ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, भर दे रहे हैं इसको, मतलब जगह हो पाए, ये क्या कर रहा है अंदर में जाके वॉल्यूम को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है ना, घटा रहा है, तो कितना घटाएगा? जितना इसका वॉल्यूम रहेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो जो ये वाला एरिया बचेगा, हाँ उसको माइनस कर देंगे, ये कवर है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। इजी है ना, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। इसका हाइट एच है, स्क्रॉल करना नीचे। अब कुछ क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन है, बस कर लो। चलो ये करना, पढ़ो यहाँ से। हम्म हम्म मतलब ए लेड पेंसिल, लेड मतलब लेड, लेड, लेड एक्चुअली मेटल होता है, ठीक है। पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है ना, हाँ ठीक है, उसके अंदर सिर्फ ग्रेफाइट नहीं होता है, ठीक है, और भी होता है कुछ, चलो ठीक है, वो मैटर नहीं करता अभी। यहाँ देखो, हाँ तुम्हारा ये है पेंसिल, तो इसके अंदर ये है लीड, है ना, ये, ठीक है, ये तुम्हारा कवर वाला एरिया। आगे बढ़ो। 7 मिलीमीटर, मतलब ये पूरा पेंसिल का डायमीटर है, डी इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 7/2 मिलीमीटर, मतलब आर इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। हाँ आगे बढ़ो। एंड द, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 0.5 मिलीमीटर। और हाइट कितना है पेंसिल का? 14। ईजी है, ईजी है आंसर, आराम से बन जाएगा। देखो एच गिवन है 14 सेंटीमीटर, कैपिटल आर गिवन है 2.5 मिलीमीटर, सॉरी 3.5 मिलीमीटर, और स्मॉल आर गिवन है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, मतलब इसमें क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, मतलब ग्रेफाइट को छोड़ के ये, मतलब हॉलो वाला जो एरिया है जिसमें पूरा वुड भरा, उसका निकालना है। तो इसमें क्या करो, सिंपल सा, हाँ हाँ बस, तुमको निकालना होगा। इसमें कैसे निकलेगा? एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम, एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम, ठीक है, इंटीरियर वॉल्यूम। तो इंटीरियर वॉल्यूम किसका है? ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट लीड ग्रेफाइट का है, और एक्सटीरियर वॉल्यूम तो पूरा पेंसिल का ही है ना। तो तुमको निकालना क्या है? वुडन पार्ट, तो वुडन पार्ट कितना होगा? वुडन पार्ट इज इक्वल टू पेंसिल का एरिया, पूरा एरिया, तो पूरा एरिया कितना निकलेगा, सॉरी पूरा वॉल्यूम कितना निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। बस इसको सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ ये करना सॉल्व, पढ़ो। हाँ हम्म हाँ, मतलब ये तुम्हारा सिलिंड्रिकल वेसल है, हाँ ये तुम्हारा सिलिंड्रिकल वेसल है। इसके अंदर वाला सरफेस एरिया, ठीक है ना, हाँ वेसल मतलब टंकी, है ना, पानी का टंकी मान सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका अंदर वाला एरिया मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया, अंदर वाला ना, तो उसको पेंट करने के लिए इसका हाइट 10 मीटर गिवन है,
तो अंदर वाला सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए कितना पैसा लगा? ₹2200। ठीक है, तो अब क्या पूछा, आगे पढ़ो। इज, हाँ, लेकिन इसमें कुछ तो देना चाहिए ना, आर आर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अच्छा, अब द इनर सरफेस, इनर कर्व सरफेस एरिया इतना 10 मीटर डीप, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इतना। ओ हाँ, तो अंदर वाला एरिया निकलेगा, उससे आर निकल जाएगा, है ना। देखो बात समझना, इसमें क्या पूछा, देखो इसमें 2200 रुपीज़ लग रहा है अंदर वाला एरिया को पेंट करने के लिए। तो अंदर वाला एरिया कैसे निकलेगा? सपोज करो अंदर वाला एरिया का स्मॉल आर आर है, ठीक है। तो अंदर वाला जो एरिया है, अंदर वाला जो इनर कर्व सरफेस एरिया, उसको कैसे निकालेंगे? इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा इनर कर्व सरफेस एरिया हुआ, ठीक है। तो रेट क्या गिवन है? 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में हमको 20 रुपये खर्च होंगे। तो ये तो पूरा एरिया निकल रहा है ना मीटर स्क्वायर, तो इतना मीटर स्क्वायर को कितना लगेगा? 2 पाई आर एच इंटू 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू 20 ना, नहीं समझा? ऐसे लिखो, देखो टोटल कॉस्ट जो लगेगा पेंट करने में इज इक्वल टू रेट इंटू टोटल एरिया। कोई दिक्कत है? तो रेट कितना है? 20, और टोटल एरिया कितना है? 2 पाई आर एच, और टोटल कॉस्ट कितना है? 2200। ठीक है, तो देखो तुमको एच पता है, ठीक है, तो इससे आर निकल जाएगा, स्मॉल आर, है ना। स्मॉल आर निकल गया, तो स्मॉल आर निकल गया। उसके बाद क्या पूछा है? इनर कर्व एरिया ऑफ द वेसल। तो आर जैसे ही निकला, वैसे तुम्हारा इनर कर्व सरफेस एरिया भी निकल जाएगा, ठीक है। और देखो क्या पूछा है? रेडियस ऑफ द बेस। तो अच्छा, बेस का रेडियस पूछा है ना, तो बेस का रेडियस में बड़ा वाला भी आर चाहिए ना। हम्म, हो सकता है कि हॉलो ना हो। नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं? ये हॉलो तो दिया हुआ नहीं है, तो ये हॉलो नहीं है, बस एक सिलेंडर ही है, खाली सिलेंडर है, तो ये आर है। ये खाली सिलेंडर यहाँ से ऐसे सिंपली तुम्हारा आर है। ये अंदर वाला साइड को पेंट करने का पैसा है। अब तो बेस निकल जाएगा, रेडियस ऑफ द बेस निकल गया ना, आर निकल गया। तो आर निकल जाएगा तो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया भी निकल जाएगा, और कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकाल दो, ठीक है, वॉल्यूम निकाल दो लास्ट में, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया सा बास, ठीक है। आगे बढ़ो, और 2 क्वेश्चन होगा शायद। ये भी इजी है, ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वुडन पाइप इज ना, आउटर डायमीटर इज ना, द लेंथ ऑफ पाइप इज इतना, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर। मत देखो, मास निकालना है, इफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज इतना मास, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालो सबसे पहले, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के बाद ये दिया हुआ है फाइंड द मास ऑफ द पाइप, मतलब इतना वॉल्यूम का कितना मास होगा। अगर देखो इतना वॉल्यूम में इतना मास है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम में तुम्हारे पास 0.6 ग्राम मास है। तो अगर सपोज करो तुम्हारा वॉल्यूम का आंसर 10 सेंटीमीटर क्यूब आया, तो इतना वॉल्यूम में कितना मास होगा? तो नहीं समझा, 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, सपोज करो 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा इतना मास है, ठीक है। तो वही अगर इतना बड़ा एरिया है तो उसमें कितना मास होगा? इस तरीके क्या करेंगे, तो टोटल मास इज इक्वल टू जो तुम्हारा रेट है, मतलब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है, तो उसको लिखो 0.60 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में है, और कितना तुम्हारे पास वॉल्यूम में इतना है, तो इसको इतना से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा टोटल मास आ जाएगा। इजी है ना, एक्चुअली में डेंसिटी है, समझा। टोटल मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये जो दिया हुआ है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारे पास 0.6 ग्राम मास है, ये क्या है? डेंसिटी ही है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं समझा, इतना वॉल्यूम में कितना मास है, तो इतना वॉल्यूम में इतना मास है, तो टोटल मास कितना होगा? डेंसिटी मतलब रेट इंटू वॉल्यूम। मास, टोटल मास क्या होगा? देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल मास
अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम। वही करना है, डेंसिटी 0.06 ग्राम है और वॉल्यूम तुम कैलकुलेट करके निकालेगा, तुम्हारा सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इनर डायमीटर दिया हुआ तो उससे स्मॉल आर निकलेगा, आउटर डायमीटर से बड़ा कैपिटल आर निकलेगा, और हाइट दिया हुआ है, सॉरी हाइट भी दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इसको घर पे सॉल्व करना, सॉल्व एट होम। क्वेश्चन 7, ठीक है, होमवर्क।